गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में मैंने आपको बता दिया था अकाउंटिंग टर्म किसे कहते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको कल बताया था कि जर्नल किसे कहते हैं। हमने देखा था कि जर्नल को तीन तरह से तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो जब हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में इसे बांट देते हैं तो हम लोग इसका जो जर्नल है वो भी उसी हिसाब से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे देखना ये है कि हमारे लिए यहाँ पे पर्सन जो है वो बहुत चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, तो राम भी हमारे लिए पर्सन है। बैंक, तो बैंक भी हमारे लिए पर्सन है। फर्म भी हमारे लिए पर्सन है। शॉप भी हमारे लिए पर्सन है। इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि अकाउंट्स में हमें अकाउंट्स बनाना है, चूंकि हमें पर्सनल अकाउंट पढ़ना है, हम देखते हैं कि ये है व्यक्तिगत, नेचुरल पर्सन, जिसे हम सब लोग व्यक्ति कहते हैं। पर ये है अननेचुरल पर्सन, जिसे अकाउंट्स व्यक्ति कहता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें मैं आपको जर्नल करने बताती हूँ कि हम लोग जर्नल कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले राम कैश पेड टू राम। ठीक है, देखिए बहुत इजी तरीका है, इसको अच्छे से समझेंगे आप। कैश पेड टू राम, राम को नगद दिया गया, राम को नगद दिया गया। अब राम को नगद दिया गया तो हम जब पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे पर्सन कौन है। तो हम यहाँ पे इसको गोल कर देते हैं क्योंकि ये राम जो है वो हमारा क्या है, पर्सन है। अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि पर्सनल अकाउंट का रूल है कि पाने वाला को डेबिट करते हैं और देने वाला को क्रेडिट करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, कैश पेड टू राम, राम को पैसा दिया जा रहा, नगद दिया जा रहा, तो राम क्या हो जाएगा, पाने वाला हो जाएगा। देखिए ये राम जो है वो पाने वाला हो गया, और जब ये पाने वाला हो गया तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो पाने वाला होता है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब हम लोग इसका अकाउंट कैसे जर्नल पास करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं राम, पर अगर हम लोग लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट तो ये सही नहीं लगेगा। पर अगर हम लोग लिखेंगे राम्स अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट को डेबिट किया गया, तब वो सही होगा। आप ध्यान देंगे जब भी कोई नाम रहेगा यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, राम्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये जो डेबिट का अमाउंट है ये आप यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, राम के बाद हमको क्या करना है, कैश लिखना है, क्योंकि राम को क्या मिला, कैश मिला। ये वाला जो लाइन है यहाँ चला जाएगा टू कैश अकाउंट। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि कैश में कभी भी एस नहीं लगेगा, कैश ऐसे ही रहेगा। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जो अमाउंट होता है ये अमाउंट इसके नीचे नहीं बल्कि इसके बगल में होता है। इस तरह से बनाया जाता है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आप देखेंगे ये यहां से लेके यहां तक का फासला होना चाहिए, इसके नीचे लिखना सही नहीं है, इसके बगल में लिखा जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बीइंग कैश पेड टू राम। अब जर्नल का ये नियम है कि आप जब जर्नल बना रहे हो तो उसमें आपको एक बीइंग लिखना होगा, बताना होगा कि हमने क्या किया। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा रहता है उसी में सिर्फ आपको लिखना है बीइंग, और बीइंग लिख के इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतार देना है। बीइंग कैश पेड टू राम, राम को कैश दिया गया। इस तरह से मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जर्नल कैसे बनाएंगे और ये किस तरह से बनता है। कैश पेड टू राम है, सबसे पहले आप लोग खोजिए कि इसमें कहाँ पे है पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन सा है उसको गोल कीजिए। अब वो ये ध्यान दीजिए कि वो जो पर्सनल अकाउंट है वो पाने वाला है या देने वाला है। अगर देने वाला है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और अगर पाने वाला है तो उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है।
ये समझ में आ गया आपको? आप देखिए, मैं एक और क्वेश्चन इसी में आपको बताती हूँ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, मान लीजिए ये होगा 500 रुपीज। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना, 500 रुपीज। अब हमको यहाँ पे खोजना होगा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट मतलब होता है जमा कराना। जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं और कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं जो जो वर्ड मुझे लगेगा कि वो हार्ड है आपके लिए, उसका मैं हिंदी भी आपको लिख दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब होता है कैश को बैंक में जमा कराया गया। अब कैश को चूंकि बैंक में जमा कराया गया, हमें इस क्वेश्चन में खोजना होगा कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है। हम देखते हैं कि ये जो बैंक है हमारा, ये पर्सन है, ठीक है। अब इस बैंक को चूंकि पैसा मिला, इस बैंक को पैसा मिला, तो ये बैंक हो गया पाने वाला, क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराया जा रहा है, तो ये बैंक हो गया पाने वाला। जब ये बैंक आपका पाने वाला हो गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट करेंगे। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री हमें इस तरह से करना पड़ेगा, BANK, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के साथ ऐसे नहीं लगता, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहां हम लोग बीइंग लिखते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हो गया आपका बीइंग। देखिए एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको जर्नल करना है, आप सबसे पहले क्वेश्चंस में खोजेंगे कि ये अगर पर्सनल अकाउंट है तो इसमें पर्सनल अकाउंट कौन है, पाने वाला और देने वाला। ये अगर लॉजिक आप अपने दिमाग में रख लेते हैं तो आप जर्नल का भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन पाने वाला है और कौन देने वाला है, तो जो पाने वाला है वो ऑलवेज डेबिट होगा और जो देने वाला है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जर्नल जो है वो हमेशा हमेशा काम आता है। आप अभी इंटर कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर MA करेंगे, वो सब में आपको जर्नल की एंट्री करनी ही पड़ती है। और आप करते करते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि आपको जर्नल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो सबसे मेन है बेसिक स्ट्रांग होना। तो आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना है। अभी जब तक मैं बेस पढ़ाऊंगी ना, तब तक मैं इसे ऐसे ही एकदम बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बुक्स में जितने सारे इलास्ट्रेशन दिए हुए हैं उनको बनाया जाए। और जो जो इलास्ट्रेशन नहीं बनेगा उसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसे फिर क्लासेस में आपको डिस्कस करके इसको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर पढ़ेंगे तो आप जरूर अच्छा रिजल्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, बहुत से बच्चों का क्वेरीज होता है कि मैम इस बार कैसा एग्जाम आएगा, कैसे हम लोग पास होंगे, ठीक है। चूंकि कॉलेज बंद है तो आप लोगों को भी बहुत परेशानियां होती होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस बार जो एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है और आपको एक ऑप्शन को टिक कर देना रहता है। इस तरह से आप पास हो सकते हैं, है ना। 50 नंबर का ही क्वेश्चन आता है सारे सब्जेक्ट्स में, जिसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल्स में देने होते हैं और 40 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर में देना होता है। अब आप पूछ रहे हैं कि मैम कहाँ से बुक्स क्या लेंगे, हम लोग के पास बुक नहीं है। चूंकि आपका कॉलेज बंद है, नहीं तो आपको कॉलेज से भी बहुत सारे बुक्स से हेल्प हो जाता है। वहाँ से आप लाइब्रेरी
लाइब्रेरी से भी बुक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप एक बुक जरूर खरीद लें। वो बुक रहता है, अभी जो बुक आया हुआ है क्वेश्चन बैंक का रहता है। क्वेश्चन बैंक में 2019 2020 इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जो एग्जाम में पूछा गया है, और कुछ मॉडल सेट दिए रहते हैं, तो उनको लेकर आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का ज़्यादा दाम भी नहीं होता है। वो बुक को लीजिए और उसको पढ़िए। उसमें सारा कुछ होता है, अकाउंट्स भी होता है, इकोनॉमिक्स भी होता है, और बीएसटी भी होता है, हिंदी भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है। तो इस तरह आपकी तैयारी एक ही बुक से पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, और बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स वगैरह भी करते हैं, तो वहाँ भी तैयारी हो जा रही है, ठीक है ना। चलिए फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में रियल अकाउंट पढ़ेंगे। आज जितनी क्वेरीज थी, कल मेरे पास जितने फ़ोन आए थे, मैंने उन सबको क्लियर करवा दिया, ठीक है। थैंक यू।